आपको प्रोफेसर बनना ही है। तो चूंकि प्रोफेसर बनने के लिए आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच में तैयारी करना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से देखो, केवल सेट निकाल लेना या नेट निकाल लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल सेट का या नेट का निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है? एक सर्टिफिकेट है जो आपको प्रमाणित करता है कि यू आर एन एलिजिबल स्टूडेंट। आप केवल क्या हो? एलिजिबल हो। ये आपकी एलिजिबिलिटी को दर्शाता है। सेट और नेट को निकालने का इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है? सबसे पहले आप अपने दिनचर्या को 3 भागों में विभाजित कर दो। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। एक भाग में कोई पढ़ाई मत करो, ओनली और ओनली अपने वर्क को करो। चाहे आप ड्यूटी वाले हो, ऑफिस वाले हो, या आप मैरिड हो, घर का काम वाले हो, तो पार्ट ए में केवल और केवल अपना खुद का काम करो। पार्ट बी में केवल स्टडी करो, जिसमें आपका क्या होगा? जो क्वेश्चन बैंक है उसे मारो, जो क्लासेस है उसका रिवीजन करो, एमसीक्यूज को अटेन करो, टाइम का मैनेजमेंट करो। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा तो आप क्या करोगे? मैं एक सेंट्रल एम्प्लॉय हूँ, इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ, 8-8 घंटे ड्यूटी करता हूँ, 8 घंटे में क्लासेस लेता हूँ। पीएससी में 2022 के असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में 140वां रैंक मैंने उठाया और 6 मेंस मैंने लिखा। विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे एग्जाम मैंने निकाले। 250 से ज्यादा बच्चा मैं सिलेक्शन करके दिया हूं अपने एकेडमी से। तो जब मैं 8 घंटे ड्यूटी के साथ 8 घंटे पढ़ा रहा हूं, तो तुम क्यों बहाना मारते हो? एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्यूजेस पे काम करो। जितना ज्यादा हो सके बहाना मारना बंद करो, बहाना से नफरत करो। संघर्ष उसी व्यक्ति का याद रखा जाता है जो सपने देखता है और एक्शन लेता है, तभी आप उसमें सफल होगे। और सफल नहीं हुए तो दुनिया आपका उदाहरण नहीं देगी। आपको सफल होना है तो उसके लिए क्या करो? एक ऐसा जीवन का टाइम का पार्ट बी बनाओ जिसमें केवल कंटेंट्स होगा, और पार्ट सी कंप्लीटली क्या करेगा? आपका नेट सेट का ये पार्ट इसमें आ जाएगा, अर्थात क्वालिफाइंग का। पार्ट सी में आप क्या करो? जो आपके प्रोफेसर में एग्जाम पूछा जाता है, जैसे 2 पेपर होता है, पेपर 1 सीजी का होता है, पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव होता है। तो आप पार्ट सी में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप इसमें क्या करो? सीजी को डेली 1 आवर या 1 से 1.5 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। सब्जेक्टिव को कम से कम डेली 2 से 3 घंटे आप दीजिए। अरे सफिशिएंट है। सेट और नेट पे तो आप काम ही कर रहे हो। आपको टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ सेट एंड नेट टू गेट एलिजिबिलिटी, इस पे तो आप काम कर ही रहे हो। और इस पे क्या करो? पता चला आपने एलिजिबल सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन आपसे सेट और नेट निकला नहीं, क्योंकि आपका छत्तीसगढ़ कमजोर था, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कमजोर था। तो वो भी क्या मतलब का? इसीलिए मैंने कहा कि बहाने मत मारो, इसमें कोई पढ़ाई मत करो, कोई वर्क मत करो, ओनली अपना पर्सनल काम करो। ऑफिस को निपटाओ, घर का काम करो, हाउस का काम करो, खाना बनाना है, कुकिंग करना है, ये सब इसमें निपटाओ। इसमें बहाना मत मारो। जितने भी एक्सक्यूजेस है उसको पार्ट ए में डालो, पार्ट बी में ओनली क्वेश्चन बैंक पढ़ो, क्लासेस को पढ़ो, एमसीक्यूज को मारो, टाइम का मैनेजमेंट देखो, और पार्ट सी में अभी से छत्तीसगढ़ को पढ़ो। क्योंकि छत्तीसगढ़ से 100 नंबर का 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आज मैं पसीने से तरबतर यहाँ पे हूँ, उसका कारण क्या है? मैंने मेहनत को कभी नहीं छोड़ा, और जो इंसान मेहनत को नहीं छोड़ता है वो सक्सेस कैसे नहीं होगा? सक्सेस का मामला केवल नौकरी पाना नहीं है, सक्सेस का मामला है आप उस क्षेत्र के जादूगर बनो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो। अपने हुनर को प्रोफेशन में क्रिएट करना सीखो, अपने हुनर को प्रोफेशन में क्रिएट करो और उस क्षेत्र के जादूगर बनो। अगर आपसे कोई पढ़े तो इतना मोटिवेट हो जाए, इतना खुश हो जाए आपके क्वालिटी ऑफ टीचिंग को देख के कि आप बारीकियों पे काम करो। कहने का मतलब है, अगर आपका टारगेट है प्रोफेसर बनना या निकालना, तो आप अभी से क्या करो बच्चों? आप डेली 1 घंटे, छत्तीसगढ़ पे 200 नंबर का आता है छत्तीसगढ़, इसका कोर्स भी है मेरे पास मात्र 2500 में, आगामी 4500 होने वाला है, उससे पहले ले लो। संपर्क किस में करोगे? 9575204321। सीजी सेट, यूजीसी नेट सबकी क्लास मिलेगी। छत्तीसगढ़ स्पेशल वृहद संदर्भ के बेसिस पे क्लास मिलेगी, स्पेशली प्रोफेसर के लिए।
स्पेशली मेंस के लिए, स्पेशली व्यापम के लिए 160 लेक्चर होगा उसमें। सीजी को अभी से आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, कोर्स आप कहीं भी लो लेकिन अभी से छत्तीसगढ़ पे काम करो और अपने सब्जेक्ट पे काम करो, क्योंकि इसका नेट और सेट का पेपर 1 तो मैं करवा दूंगा, लेकिन जब आप सर्टिफिकेट क्वालिफाई करके जाओगे और प्रोफेसर नहीं निकाल पाओगे, सर छत्तीसगढ़ कमज़ोर था, सर छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर पाया, ये बहाना मत मारना। ये सब का क्लास मेरे पास है। छत्तीसगढ़ को लोगे मात्र 2500 में। 2500 रुपये होता क्या है, उतने का तो पी खा के, पार्टी करके, दारू पी के या फिर शॉपिंग करके, है ना, मीशो से ऑनलाइन कपड़ा मंगा के खर्चा कर देते हो। तो छत्तीसगढ़ 2500 में मिल रहा है, 1 तारीख से 4500 होने वाला है, तो ले लो। दूसरा, अपने सब्जेक्ट पे काम करो। इतिहास वाले हो तो इतिहास पे, संविधान वाले हो संविधान पे, इकोनॉमिक्स वाले हो इकोनॉमिक्स पे 2 से 3 घंटे दो, क्योंकि ये आपका इसमें भी काम आएगा। पार्ट बी वाले सेक्शन में नेट और सेट को क्लियर करने के लिए जब एग्जाम दोगे पेपर 1 में, तो पेपर 1 में सेकंड पे जो सब्जेक्टिव जो नॉलेज रहेगा वो यहाँ पे काम आएगा। और बिना छत्तीसगढ़ के राज्य का कोई भी पेपर नहीं निकलने वाला। चाहे इंजीनियरिंग वाले हो तो भी छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा, नॉन इंजीनियरिंग वाले हो तो भी छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा, पीएससी वाले हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, सेट नेट वाले हो तो भी छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा, व्यापम वाले हो तो भी छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा। तो यही बस की है, कोई बहाना नहीं, कोई किसी भी प्रकार का निगेटिविटी नहीं। अब बोल दो टाइम नहीं मिलता, अब पार्ट ए में उसको शामिल करो। अब टाइम तो 24 घंटा भगवान ने तो सभी को दिया है, तो उसको 3 भाग में बांटो, ए, बी और सी। ए में उस फालतू चीज़ों को डाल दो, नौकरी करना, खाना बनाना, घर देखना, बच्चे को पालना, ऑफिस जाना, ऑफिस आना। और बी में ओनली आपका सेट और नेट को देखो। सी में क्या करो, सी में आपका सीजी को और पेपर 2 को देखो। पेपर 1 जो है 100 नंबर का आता है। तो इस तरीके से 3 भाग में लाइफ के टाइम का मैनेजमेंट करो, 3 भाग में टाइम को डिवाइड करो। अब उसके बाद भी सफलता नहीं मिलेगी तो ये देखो कि कहाँ पे कमी है, और उसके बाद सफलता मिल जाती है तो लाइफ में इसी चीज को उतारो। इससे बेहतर सजेशन, इससे बेहतर प्लानिंग ना कभी तुमने सुना होगा, ना कहीं होगा, ना कहीं देखा होगा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना मेहनती हो या कितने बहानेबाज हो, कितने ईमानदार हो या कितने बेईमान हो, ये तुम पे निर्भर करता है। कल ठीक टाइम पे क्लास पे आना, कल ठीक अपन आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं किया है पढ़ाने में, पढ़ने में। जिसको भी कोर्स लेना है वो पहले डेमो देखें फिर ज्वाइन करें। संपर्क किस में करोगे तो 9575204321 इस पे हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करेंगे। कॉल मत करना, पहले व्हाट्सअप करना, स्क्रीनशॉट देना, पेमेंट का QR कोड दिया जाएगा, फिर आपको क्लासेस में इनरोलमेंट दे दिया जाएगा। मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता, जहाँ चाह वहाँ राह, क्योंकि प्रयत्नशील व्यक्ति ही सुख पाता है। और जो केवल सपने देखता है, जो एक्शन नहीं लेता, वो सुख नहीं पाता, वो एक छद्म दुनिया में जीता है ना। तो प्रयत्नशील रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो, परिश्रम करो, विज्ञान को अपनाओ, रूढ़िवादिता से दूर रहो, चर्चा करो, विचार करो, तर्क करो और आगे बढ़ो। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।